रक्षा मंत्रालय पूरे देश में फैली लगभग 18 लाख एकड़ भूमि का प्रबंधन करता है। पहले सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रक्षा भूमि के हस्तांतरण की मांग करने वाली केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच में एवं प्रोसेस करने में बहुत समय लगता था। रक्षा भूमि पर डेटा की कोई व्यापक रिपोर्टिंग उपलब्ध नहीं थी। रक्षा भूमि पर निर्मित क्षेत्र में किसी परिवर्तन की जांच के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। इन सभी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने इन हाउस रक्षा भूमि डेटा की एक सामान्य व्यापक रिपोर्टिंग को जीआईएस पर डिजिटलाइज किया है, ताकि सैटेलाइट इमेजरी पर रक्षा भूमि पॉकेट के प्रत्येक स्थान, सीमा और क्षेत्र की पहचान की जा सके, जिसमें विभिन्न जीआईएस लेयर्स भी शामिल हैं, जैसे कि एनक्रोचमेंट लेयर, चरण 1 और चरण 2 सर्वेक्षण के परिणाम, लीज साइट, पुरानी अनुदान संपत्तियां, स्कूल, अस्पताल, कैंट एरिया, नागरिक सुविधाएं, सड़कें, राजमार्ग आदि। साथ ही रक्षा भूमि पर काम करने की अनुमति के लिए इंटेंटिंग एजेंसियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन एनओसी पोर्टल को बाइसेक-एन की टेक्निकल टीम की सहायता से विकसित किया गया है, जिसके द्वारा इंटेंटिंग एजेंसियां अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकती हैं, जिससे मांगी गई रक्षा भूमि की सीमा या क्षेत्र अथवा स्थान का निर्धारण करने के लिए जीआईएस पर परिलक्षित केएमएल फाइल को अपलोड किया जा सकता है। दूसरा, सबमिट की गई एप्लीकेशन को एमओडी द्वारा डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटर किया जा सकता है। एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद डिपार्टमेंट को एक अलर्ट जाता है, जिससे वो एनओसी लैंड पोर्टल पर एप्लीकेशन की जांच करता है। एप्लीकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार एमओडी वहीं से प्रोसेस कर सकता है एवं स्पष्टीकरण हेतु सीक क्लैरिफिकेशन से जानकारी ले सकता है। अगर एप्लीकेशन में दी गई जानकारी एमओडी की सर्विस एजेंसी से भी जुड़ी हुई है, तो वो उस एप्लीकेशन को उनके कमेंट हेतु फॉरवर्ड भी कर सकता है। इन सभी एप्लीकेशंस के रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग के लिए एलएमएस पोर्टल को बाइसेक द्वारा विकसित किया गया है। मीटिंग शेड्यूलर के माध्यम से उन एप्लीकेशंस का मिलान किया जाता है जिनमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एलएमएस केवल भूमि डेटा का भंडार ही नहीं है, बल्कि पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रक्षा भूमि प्रबंधन के जटिल मुद्दों पर संपूर्ण निर्णय भी लिया जा सके। एलएमएस के माध्यम से सूचना के रियल टाइम फ्लो के लिए एमओडी के लगभग 50 अधिकारी इससे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। वर्तमान में लगभग 70 से अधिक इंडेंटिंग अथॉरिटी पोर्टल का उपयोग कर रही हैं। एनक्रोचमेंट और अनधिकृत निर्माणों का पता लगाने के लिए समय श्रृंखला सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर जमीनी परिवर्तनों का पता लगाने के लिए बार्क के परामर्श से एक सॉफ्टवेयर ऐप भी विकसित किया गया है, जो नए निर्माणों पर डेटा कैटेगरी वाइज निर्मित रिक्त या वनस्पति रंग कोडित स्वरूपों को उजागर करता है। इस योजना को लागू करने में रक्षा मंत्रालय को बहुत सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे पूरी तरह मौजूदा भौतिक फाइल सिस्टम से स्वचालित ऑनलाइन सिस्टम पर स्विच करना, मामलों के पुराने डेटा को संकलित करने का कार्य एवं उनकी अनुमतियां जारी करवाना, जिसमें ऐसे मामले भी थे जहां वर्किंग परमिशन जारी की जानी थी। इस जटिल कार्य में फाइलों को भौतिक रूप से जांच कर पूरा काम मैनुअल रूप से किया गया और इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त स्टाफ नहीं लगाए गए। डेटा का कोई केंद्रीय भंडार न होने के कारण संपूर्ण कार्य मौजूदा स्टाफ द्वारा किया गया। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना को सफल बनाने में विभिन्न सेवाएं प्रदाता, हितधारकों एवं रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कर्मियों के कठोर प्रशिक्षण के साथ ही संभव हो सका। ये योजना 22/11/2020 को शुरू की गई और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि नेतृत्व परिवर्तन भी इसके संचालन को प्रभावित नहीं कर सकता। अब रक्षा भूमि पर कार्य करने की अनुमति देने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो गई है। इनमें एएआई, रेल मंत्रालय, एनएचएआई, मेट्रो परियोजनाएं, विभिन्न राज्य सरकार एजेंसियां एवं पीएसयू इत्यादि भी शामिल हैं। एलएमएस ने न केवल मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सरल एवं सुगम बनाया है और उनके समय और प्रयासों की भी बचत की है। जय हिंद।